सबको लगता है कि ये गूंगा है, ये गूंगी है, इसलिए क्योंकि होता क्या है कि ये लोग इशारों इशारों में पहले थोड़ा टॉकिंग करते हैं इधर उधर। तो ऋचा दीक्षित को लगता है ये गूंगा है और रितेश उपाध्याय को लगता है कि ये गूंगी है, पर हालांकि कोई गूंगा नहीं है, दोनों मतलब सही हैं। जब इनके साथ चोरी की घटना होती है उस टाइम ऋचा दीक्षित भी चीखती है, तब पता चलता है कि ये गूंगी नहीं है, और रितेश उपाध्याय भी चीखते हैं, तब इनको पता चलता है कि अरे ये भी गूंगा नहीं है। अब मैटर यहाँ ये आती है कि होता क्या है कि दोनों का प्यार शादी तक पहुंच जाता है, शादी की बातचीत भी होती है। रितेश उपाध्याय से ऋचा दीक्षित उनकी फैमिली के बारे में पूछती हैं, वो अपनी पूरी फैमिली का डिटेल बताते हैं कि हमारी फैमिली में ये है, हमारी भाभी है, भैया है, माँ है, चाचा है, चाची है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हम लोगों का बनता नहीं है, हम लोग सब कोई अलग अलग रहते हैं, हमारा परिवार टूटा फूटा सा है। ये चीज़ पता नहीं चलती है, ना वो बताते हैं। अब होता क्या है, इनको ये लड़का पसंद तो था ही, इनकी फैमिली भी काफ़ी पसंद आ गई। अब ये शादी करने की बात करने को लेकर अपने पिता से कही, इनके पिता ने शादी करने की बात भी कही इन लोगों से, इनके घर में रिश्ते की बात लेकर आए और फिर शादी तय हुई, धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई। जब शादी हो गई तो ऋचा दीक्षित अपने ससुराल गई। उस टाइम जो है होता क्या है कि शादी होने के बाद कुछ दिनों तक सब कोई आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और इनकी सास कही होती है कि सब कोई मिलजुल के रहना, ताकि नई दुल्हन को पता ना चले कि हम लोगों के बीच कोई मनमुटाव है, विवाद है। अब सब कोई एक साथ मिलकर रहने की नाटक करते हैं। जिस दिन ऋचा दीक्षित गई होती है मंदिर, उस दिन संगम राय अपनी बड़ी माँ यानी श्रद्धा नवल से कहते हैं कि माँ, आखिर ये नौटंकी हम लोग कब तक करते रहेंगे कि हम लोगों का आपसी मेल मिलाव है, हम लोग एक साथ हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उसको भी बता दो कि हम लोग अलग रहते हैं। तो कहती हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, उसे आने दो मंदिर से, हम बता देंगे कि हाँ हम लोग एक साथ नहीं हैं, हम लोग अलग अलग हैं। अब ये बात सुन करके होता क्या है कि ये जो है ऐसा होता है कि क्या है कि तब तक ऋचा दीक्षित मंदिर से आ चुकी होती है, और मंदिर से आने के बाद उन्हें वो सुन भी लेती हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उनका थाली हाथ से छूट जाता है और आंखें भर आती है, और जाकर कहती है अपनी सास से कि माँ जी ये क्या मैं सुन रही हूँ, आप बोल दीजिए ये सब झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पूरी फैमिली एक साथ मिल के रहती है, हम लोग सब एक हैं, हम नहीं चाह रहे हैं, हम पहले ऐसा सोचे भी नहीं थे कि हमारी शादी जिस घर में होगी वो परिवार अलग होगा, एक नहीं होगा। तो वो कैसे कह दें, लेकिन इसी बीच में वो सब पता तो चल जाता है, सब अलगाव के बारे में पता चल जाता है। अब होता क्या है कि ये अपने पिता से बताती हैं कि ऐसा ऐसा है। इनके पिता कहते हैं देखो बेटी, तुम चाहोगी तो पूरा परिवार एक हो जाएगा, तुम जोड़ सकती हो परिवार को। इसके लिए इन्होंने अपना हर एक कदम उठाया, पूरे परिवार को एक करने की लगातार कोशिश की। सबके खाने भी घर में बंद करवा दिए कि किसी को खाना नहीं बनाना है, मैं ही बनाऊँगी, और सबको बुलाकर एक साथ काम कराना स्टार्ट करी, ताकि इससे भी इन लोगों का मनमुटाव दूर हो जाए। लेकिन ये ठीक नहीं होने वाला था, फिर झगड़े हो जाते थे इनके आपस में। लेकिन रिश्ता ये तब पता चलता है सबको कि हाँ हम लोगों को रहना एक साथ मिलकर सही है कि नहीं है। कब पता चलता है, जब स्वीटी सिंह अचानक तबीयत ख़राब होती है, गिर जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर के द्वारा ये बताई जाती है कि इनकी किडनी का प्रॉब्लम है, इनकी किडनी जो है अब लास्ट स्टेज पे है। 4 से 5 रोज़, एक हफ्ते के अंदर अगर इनकी किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ये नहीं रह पाएंगी। अब इन लोगों को किडनी की एक आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए संगम राय, हालांकि पंकज मेहता किडनी देने के लिए राजी होते हैं, पर डॉक्टर के अलावा इनकी पत्नी जो है श्वेता वर्मा इनको मना कर देती है कि आप किडनी कैसे दे सकते हैं, हमारा अभी नया शादी है, हम लोगों का भी कोई बाल बच्चा नहीं हुआ है, और आप मरीज बनने के लिए तैयार हैं। वो मना कर देती है, तो कैंसिल हो जाता है। अब होता क्या है कि संगम राय लाख कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई किडनी मिल जाए, लेकिन किडनी मिलना इतना आसान नहीं होता है। कहीं से इनकी किडनी नहीं मिल पाती है, कोई नहीं देने के लिए राजी होता है। अब क्या था कि ऋचा दीक्षित
को ये बात पता तो नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें भी पता चल जाती है कि ऐसा ऐसा मैटर है, किडनी चाहिए इन लोगों को। तो ये घर में कोई नया नाटक बना करके, झगड़ा लफड़ा क्रिएट करके रितेश उपाध्याय से घर से चली जाती हैं। इस पे इनकी श्वेता वर्मा जो है कहती है कि अरे बड़ा आई थी परिवार को जोड़ने, और घर में एक समस्या क्या हुई, परिवार छोड़ के ही चली गई थी और बोल रही थी कि मैं परिवार एक करूँगी, परिवार एक करूँगी। बड़ा आई थी परिवार एक करने, ताने देती हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। हालांकि ऋचा दीक्षित जो है इन लोगों से झगड़ करके अपने घर नहीं जाती है, बल्कि हॉस्पिटल जाती है। इन्होंने अपने माँ बाप से सारी बातें बता दी होती है और कह भी दी होती है कि माँ मैं चाहती हूँ कि अपना किडनी जेठानी जी को डोनेट करूँ। इसके लिए वो जाती हैं वहाँ पर और फिर अपना किडनी डोनेट करती हैं। किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन उनके ठीक होने के बाद जब हॉस्पिटल से उनको रिलीज़ किया जाता है, उस टाइम उनकी भतीजी जो है ऋचा दीक्षित की, यानी स्वीटी सिंह की पत्नी बेटी देख लेती है ऋचा दीक्षित को एक कमरे में बैठे हुए बेड पे, और उनकी माँ जो है उन्हें कुछ खिला पिला रही होती है। ये देख कर के वो आती है, चाची संगम राय से बताती है, सबसे बताती है कि मैंने चाची को देखा हॉस्पिटल में। सब कोई जाते हैं, अरे देखते हैं वही है, पूछते हैं कि ये किस लिए आई है, क्या हुआ है इसको। तो डॉक्टर साहिबा के द्वारा बताती है, अरे यही वो देवी है जिन्होंने अपना किडनी डोनेट करके इनकी ज़िंदगी बचाई है। बहुत बड़ा झटका लगता है सबको, सब शॉक्ड में पड़ जाते हैं कि ऐसे बिहेव कर रही थी, ऐसे बात कर रही थी जैसे हमें छोड़ के जा रही है, इसको हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये तो किडनी डोनेट कर दी अपना। तब इन लोगों को पता चलता है कि अपनापन, रिश्ता खास क्या होता है, ये सब चीज़ें इन लोगों को पता चलती है। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे बनाई गई फिल्म है, काफ़ी बढ़िया मूवी है। जब पूरी फिल्म देखिएगा तो आपको क्लाइमैक्स पूरा झकझोर के रख देगा, समझ में आ जाएगी किस तरह की क्लाइमैक्स है फिल्म में, क्या दिखाने का प्रयास मेकर्स ने किया है, जो हमारे समाज से जुड़ी है, समाज की सच्चाई है, जिसे मेकर्स ने फिल्म में उतार कर हम लोग को दिखाया है। ये जो है काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। जब पूरी फिल्म देखिएगा आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्लाइमैक्स से लेकर स्टार्टिंग जो है इंटरवल तक, मतलब पूरा फिल्म आपको बांध के रखेगी, पूरा फिल्म आपको गुम करके रखेगी, अपनी स्टोरी में इस तरह से आपको डुबो देगी।